नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक नया वीडियो लेके आया हूँ। न्यूज़ अबाउट अमेज़न। अमेज़न में चल क्या रहा है और अमेज़न का ऑफिशियल कर क्या रहे हैं। लीगल जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो हमारे हिंदुस्तान में अपने पैसे के दम पे इंडियन ऑफिशियल्स को पैसे खिला के और अपने फेवर में जो जितने भी लीगल बैटल हो रहा है उसका रिजल्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी इस पे एक अच्छा बयान है कि बस जो भी करप्शन चार्ज है अगेंस्ट अमेजन, दैट विल बी इन्वेस्टिगेटेड बाय गवर्नमेंट। देखिए अभी क्या होता है। अमेजन पे टोटल अभी जो है लगभग 8500 करोड़ का ब्राइब का, आई मीन जितना पैसा इन्होंने लीगल बैटल पे खर्चा किया है जो कानूनी प्रक्रिया में, वो उसका है 85 करोड़। इसने फीस दिया है। अब 85 करोड़ साहब लीगली 2 साल में इन्होंने खर्चा किया है। जो फीस दिया वकील का या चाहे जितने भी काइंड ऑफ कोर्ट वगैरह वगैरह का खर्चा है, तो 85 करोड़ इन्होंने कहाँ पे खर्चा किया है, वो उसका जवाब देना है। आपने रियल में फीस दिया है या इस फीस के सबको बता के आपने ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया है, ये चीज़ आपको दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अमेजन यहाँ पे आप देखें, वो किसी भी कंट्री में जाती है तो वो अपने हिसाब से काइंड ऑफ उनके पैसे के दम पे मार्केट को रूल करने की कोशिश करता है। दैट इज वो उसका एक एक नेचर है अमेजन का। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे कि अमेजन में हो क्या रहा है और इसको चल क्या रहा है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बयान आया, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, गवर्नमेंट टू प्रूव अमेजन ब्राइब चार्ज। अमेजन का जो ब्राइब चार्ज है वो गवर्नमेंट इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, इसको छानबीन करेगी। देखिए क्या निकल के आता है। एलिगेशन दैट अमेजन लीगल रिप्रेजेंटेटिव ब्राइब ऑफिशियल इन India will be investigated, the government said today, stressing on zero tolerance policy toward corruption। चलिए अच्छी बात है जी, जीरो टॉलरेंस तो होना चाहिए, ये अमेजन में भी होना चाहिए। और जो ऑफिशियल है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती है पर ब्राइब लेती है, उसको भी सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि वो ऐसे आप किसी को ब्राइब लेके कुछ नहीं कर सकते हो। The US government agent is also believed to has launched a probe into allegation reported by US website। एक बात बताएं साहब, अगर अपना कोई दही खट्टा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा। तो ये बात है यहाँ पे देखें, इन्होंने अपना इंटरनली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया है। मुझे नहीं लगता है कि उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ निकलेगा, क्योंकि वो उनका अपना घर का मामला होगा। As far as the government of India is concerned, there is zero tolerance toward corruption of any kind in government officials है। चलिए अच्छी बात है साहब, ये तो होना ही चाहिए अगर ऐसा करते हैं तो। यहाँ पे जो निकल के है, Amazon Amazon has spending more than 8,500 crore in legal fees। It's time to think where all it's going। साहब 8,500 करोड़, पता है कितना था? 8500 करोड़ इन्होंने लीगल फीस की दिया है। पॉसिबल है? आप सोचिए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है, कोई भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या किसी भी वकील को कंसिडर कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है एक डेट का चार्ज 5 या 10 हज़ार, वैसे ज़्यादा नहीं होगा। हाई कोर्ट का भी ऑलमोस्ट इसी रेंज में होगा। वकील का अगर सब मान लीजिए, भाई साहब महंगे से महंगा वकील हो गए ना, तो आपका ठीक है, मैं मान तो बहुत महंगा लिया, आप करोड़ों का ले लेते, 1 करोड़ का ले लेते, आप कितना वकील लगोगे? आप हिसाब कर लीजिए। आप ऐसा तो है नहीं कि यार सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का रोज पर डे आपका वो वो लगता है, डेट लगता है कि आप रोज जाओगे उसको करोड़ रुपये दे देंगे। हिसाब ऐसा नहीं होता है। महीना 2 महीना 6 महीने पे वैसे मिलता है इसका। आप खुद सोचिए कि बॉस 8500 करोड़ इन्होंने खर्चा कहाँ किया पे। इन्होंने जो दिखाया है 85 करोड़ हमने लीगल फीस दिया है, इसका साफ इंडिकेशन है कि साहब आपका कहीं ना कहीं झोल है। आपने कहीं ना कहीं ब्राइब दिया इंडियन ऑफिशियल्स को। वो इससे छानबीन का विषय है, ये बनता है इस पे इंक्वायरी। मुझे लगता है कि होना चाहिए कि आपने कहाँ पे दिया है। It's time to think where all it's going. The whole system seems to work on bribe, and that is not the best of business practices, said government official, lashing out at Amazon and urging it to punish those breaking the law। चलिए अच्छी बात है, उसका स्टैंड है गवर्नमेंट।
तो यही यहाँ पे वही सब दिखा रहा है साहब, देखें आप इससे निकल के क्या आता है। और रही बात द रिपोर्टेड लीगल फीस, तो इसके यहाँ पे डिस्क्राइब किया है वेनरेबल फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे अमेजन का भी जरा देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक कमेंट है। वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, वी टेक एलिगेशन ऑफ improver actions seriously, investigate them fully and take appropriate action. We are not commenting on a specific allegation or the status of any investigation at this time. An Amazon spokesperson was quoted as saying by news एजेंसी पीटीआई, चलो अच्छी बात है, आपने टॉलरेंस के जीरो टॉलरेंस रखते हो, क्या करते हो, लेकिन आपने तो साथ ब्राइब तो दिया है, तो साफ जो लगता है। अच्छा, यहाँ पे कैट का भी एक इंटरेस्टिंग सा इनिशिएटिव आया है। द Confederation of All India Traders has written to Union Commerce Minister Piyush Goyal demanding a CBI inquiry into the allegations, saying it involves the credibility of government and is counter to the vision of removing corruption at all the levels within the government। बिल्कुल, कैट का जो इनिशिएटिव उस बहुत सराहनीय है कि अगर कहीं भी इंडियन ऑफिशियल जो इन्वॉल्व है इस ब्रागरी में और किसी भी लेवल पे, तो उसको इन्वेस्टिगेट करके सीबीआई को बाहर लाना होगा और दिखाना पड़ेगा कि बॉस है क्या चीज़ें। और अमेजन के खिलाफ भी यहाँ पे कुछ ना कुछ होना बहुत ही ज़रूरी है। द ट्रेडर बॉडी हैज ऑल्सो डिमांडेड द ऑफिसर इन्वॉल्व बी नेम्ड एंड पनिश्ड। बिल्कुल सही, इसको सपोर्ट करते, पनिशमेंट तो मिलना ही चाहिए अगर साहब आपने ब्राइब कुछ गलत किया है तो। Cat said it would also approach the US Security and Exchange Commission SEC Chairman Gary Gensler to demand a fair and independent court। चलिए अच्छी बात है जी, पहुंचे आप, इस पे तो होना चाहिए। अच्छा सब, अच्छा इसमें एक चीज़ आप हम लोगों को सोचने वाली बात है, आप जरा इसमें थोड़ा सा सोचे चीज़ों को कि अमेजन ने फ्यूचर रिटेल की एक सिस्टर कंपनी है फ्यूचर कूपन में लगभग 1400 करोड़ केवल उन्होंने इसमें इन्वेस्ट किया है। आप कहीं ना कहीं देखें तो इसने जो 8500 करोड़ जो फीस दिया है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलेट होता है, फ्यूचर रिलायंस डील से रिलेट होता है। जबकि अमेजन का जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत महज ही बहुत कम है, लाइक 1400 करोड़ है, और वहाँ पे 8500 करोड़ इन्होंने लीगल फीस दिया। आप समझ सकते हैं कि अमेजन का जो माइंड सेट है वो क्या है। वो चाहते हैं कि इंडियन जो बिजनेस है या इंडियन जो बिजनेसमैन है उसको अपने रुपये के दम पे, पैसों के दम पे कुचल दें। साहब इसका इंटेंशन समझने की कोशिश करिए। Amazon is also legally fighting for Future Group over its approximately 2,400 crore deal with its retail arrival in India, Reliance Retail। Amazon is an investor in Future Coupon। देखें Future Coupon में किया था, which is a shareholder in Future Retail। आप समझ सकते हैं कि साहब यहाँ पे 1400 का डील है, 1400 करोड़ का डील है, आपने वहाँ पे लीगल लगभग 8500 आपने लीगल फीस खर्चा कर दिया है। तो आपको कंपनी का मुनाफे और घाटे का लेना देना कुछ नहीं। आप सिंपली चाहते हो कि यहाँ के बिजनेसमैन को कुचल दें, यहाँ को रूल कर दें, यहाँ को बर्बाद कर दें। बस एक हम रहे, अमेजन रहे, इसके अलावा कोई इसके पीछे का इंटेंशन नहीं है। एनीवे साहब, मुझे लगता है जो मैंने देखा वो मैंने आपको जो मेरी समझ में आया मैं आपसे डिस्कस किया। बाकी ऐसा कुछ हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताएं। थैंक यू।